बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे बायोलॉजी 9th क्लास की बुक। इसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 का सेकंड टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको करवाया था सेल वॉल, एंड आज हम लोग सेल वॉल के ये प्लांट सेल एंड एनिमल सेल को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ 2 डायग्राम्स देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 डायग्राम है यहाँ। ये है प्लांट सेल की एंड ये है एनिमल। और आज हम लोग दोनों को मैं आपको डिस्क्राइब करवाऊंगी, दोनों के बारे में मैं बताऊंगी कि कौन कौन से सेल्स इनके अंदर होते हैं। ठीक है ना, सेल वॉल किसके अंदर है, किसके अंदर नहीं है, आज हम लोग ये सारा पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप फर्स्ट देखेंगे, हमने कल पिछली एपिसोड के अंदर, पिछली वीडियो के अंदर सेल वॉल पढ़ा था। ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो सेल वॉल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। ठीक है, अब मैं जूम कर लेती हूँ। पहले हम एनिमल प्लांट सेल कर लेते हैं, फिर एनिमल सेल करेंगे। ठीक है ना, अब प्लांट सेल का आप स्ट्रक्चर एक बार देख लें किस तरह का है, एंड इसके अंदर हमारे पास सेल वॉल होती है। ये जिस तरह से देखें, यहाँ हमारे पास है सेल वॉल। सेल वॉल हमारे पास अपर लेयर होती है, जो मैंने आपको बताया था, अपर लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है। ये वाली लेयर जो सी है, ये फर्स्ट लाइन जो सी है, ये आपको नजर भी आ रही होगी। ये फर्स्ट लाइन, ये जो सी है, ये अपर लेयर है और इसको सेल वॉल कहते हैं। ये प्रोटेक्ट करती है सेल को, उसकी शेप मेंटेन रखती है। जो उसके अंदर चीजें होती हैं, जैसे ये सारे अंदर बाकी सेल के पार्ट हैं, उन चीजों को मेंटेन रखती है, उसकी प्रोटेक्शन करती है, सपोर्ट देती है इनर लिविंग मेथड को ना, सेल के, उनको सपोर्ट करती है ये। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल की सेकंड वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, ये आ गई हमारे पास सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। ये देखें, आपको मैं बता रही हूँ कि सबसे पहले हमारी सेल वॉल होती है, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर इसके अंदर आप, जैसे मैं आपको अभी समझा देती हूँ, सिर्फ बता रही हूँ कौन कौन से, आहिस्ता आहिस्ता आपको आगे जाके उसके अंदर उसके फंक्शन सारे बताएंगे। ठीक है, अभी सेल वॉल हमने पढ़ लिया है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है सेल को, ठीक है, प्रोवाइड करती है शेप, स्ट्रेंथ देती है, प्रोटेक्शन करती है, सपोर्ट करती है इनर पार्ट को। ठीक है, 3 लेयर्स होती हैं सेल वॉल की, 3 लेयर्स होती हैं, पहली, दूसरी एंड तीसरी, ये 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है ना, मिडल लेमिना, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, ये 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है ना, अब आप देखें, ये सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन ये वाली अंदर वाली लेयर है। वैक्यूल, ये बड़ा सा ब्लू कलर का ये वैक्यूल है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास, ये जो सी ब्लैक साइड पे है, जूम कर लेती हूँ, ये जो सा है, ये वाला, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। राइबोसोम्स हमारे पास ये है, ये डॉट है, इधर डॉट डॉट से लगे हुए हैं, जैसे ये है लंबे लंबे से, ये राइबोसोम्स है। ठीक है ना, ये जैसे लाइंस के थ्रू हमें पता चल रहा है ये राइबोसोम्स है। ठीक है, आगे हमारे पास गोगली एप्पल्स, ये हमारे पास है, ये बो टाइप से जो बना हुआ है ना, ये है। एंड सो स्टूडेंट सेक्स हमारे पास आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हमारे पास ये आ जाता है एक, एंड ये आ जाता है। ठीक है ना, ये साइटोप्लाज्म हमारे पास, ये येलो येलो से साइटोप्लाज्म आ जाता है। न्यूक्लियर इन्वेलप हमारे पास ये आ जाता है, ये न्यूक्लियस ये है इसका इन्वेलप, न्यूक्लियर इन्वेलप हमारे पास ये ग्रीन वाला, ये वाला आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे कैरोमेटेन, एंड ये जो सी धागा टाइप से है ना, कैरोमेटेन, ये होता है, ये धागा टाइप से होता है। इसलिए सारे पार्टिकल्स के ये हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग मैटर है। ये हम आगे इसके बारे में सारा पढ़ेंगे। ठीक है ना, अलग अलग इसका एक सब टॉपिक होगा। अब आप देखें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारे पास आ जाता है, ये जो से ग्रीन ग्रीन से है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें आप, हमारे पास रहता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये हमारे पास, ये देखें एरो, ये ग्रीन ग्रीन से, जिसके साइड पे कैक्टस टाइप से डॉट्स बने हुए हैं, ये है ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं आपको जो इंग्लिश है उसकी उर्दू बताती हूँ, इंग्लिश टू उर्दू एक्सप्लेन करती हूँ, उर्दू टू इंग्लिश आपको इसलिए करवाती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो उर्दू ग्रामर सिलेबस पढ़ते हैं, उर्दू का सिलेबस पढ़ते हैं। ठीक है ना, जैसे, ठीक है, अब आपकी समझ आ रही है। मैं बार बार आपको इसलिए बताती हूँ, उर्दू भी बताती हूँ, इंग्लिश में भी बताती हूँ। अब आगे हमारे पास आ जाता है प्योर इन सेल वॉल, मतलब प्लाज्म और
टेस्टमेटा होता है, ये होता है वो प्लाज्मोटेस्टमेटा, ये वाला पार्ट। क्लोरोप्लास्ट यहाँ आ जाते हैं, साइटोप्लाज्म ये है, ये येलो येलो साइटोप्लाज्म है। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या है एनिमल प्लांट सेल के अंदर एंड एनिमल सेल हम लोग फिर करेंगे। आगे करते हैं स्टार्ट। आप देखें स्टूडेंट्स, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाती है आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आ जाती है हमारे पास ये वाली लेयर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये जितना अंदर ये कलर सा है लिक्विड, ये साइटोप्लाज्म है। माइक्रोट्यूब्यूल, ये हमारे पास ये ब्लू ब्लू सा है, मतलब कि दोनों सेल डिफरेंट है, दोनों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लिविंग मैटर है, ठीक है ना। सेंट्रियोम, ये हमारे पास ये चीज है ना, ये ग्रीन सी ये होती है। माइक्रोफ्लाइमेट, ये हमारे पास ये जो सी ग्रीन सी ये स्टेम टाइप सी है ना, ये है राइजोसोम। ये हमारे पास ये पिंक पिंक सी बॉल्स नहीं बनी हुई, ये तीनों ये होती हैं, ये जैसी ये भी बनी हुई है, ये है। आगे हमारे पास आता है वैक्यूल, इसके अंदर वैक्यूल ये छोटे छोटे से 3 हैं। न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस, ये इसकी साइड पे है, ये जितनी भी आपने इसी तरह से बनानी है। राइबोसोम्स, हमारे पास ये आ जाती है छोटी छोटी ग्रीन ग्रीन डॉट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारे पास ये जो सी ये ब्लू ब्लू है, ये साइड पे आ जाती है। न्यूक्लियस इसका ये बड़े वाला है, इसके अंदर न्यूक्लियस हमारे पास ये है, ये आप देखें शायद आपको क्लियर हो, ये डार्क डार्क सा है वो, ठीक है ना। क्रोमेटिन, ये भी ये ब्लू कलर का अंदर लिक्विड होता है वो है। ग्लूगली अपरेटस, ये ऑरेंज कलर का जो पार्ट है ये है। एंड नेक्स्ट हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, जो ये ब्राउन ब्राउन सी है, ये है मैटर, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है, ये हमारे पास ये पर्पल कलर की जो सी वायर है ना, ये है वो, ठीक है, ये वाली वायर। सो मैंने आपको ये सारी एक्सप्लेन कर दिया है स्टूडेंट्स, सो आप लोगों ने ये कर लेना है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये पेपर के अंदर आ सकती है। कई बार मैंने देखा है कि काफी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको समझ नहीं आ रही होती कि इस डायग्राम को किस तरह से हमने सॉल्व करना है। तो आई होप कि आप ये वाली डायग्राम भी करें एंड ये वाली भी करें। ये दोनों डायग्राम आप लोगों ने करनी है लाजमी, ये दोनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वही सेल वॉल के बारे में हमने इतना पढ़ा था ना, यहाँ से ये वाला पैराग्राफ, इससे आगे उन्होंने जो दिया हुआ है वो पढ़ना है आज हम लोगों ने, ठीक है। तो ये उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, इसके अंदर वो प्राइमरी वॉल की डेफिनेशन बताएंगे, उसके बाद मिडल एमिला एंड सेकेंडरी वॉल के बारे में बताएंगे। इसके अंदर वो हमें सारा उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सो थोड़ा जूम कर लेते हैं, मैं आपको बताती हूँ। अब स्टार्ट करते हैं। द प्राइमरी वॉल इज प्रेजेंट जस्ट अबव द सेल मेम्ब्रेन। जैसे ये प्राइमरी वॉल है, ये जिस तरह से आप देख सकते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के सबसे ये वाली जगह होती है, ये प्राइमरी वॉल, यानी सबसे मतलब के सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल ऊपर होती है, ठीक है। इसके बाद इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन, ठीक है ना। इसके अंदर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन होते हैं। सेलुलोज फॉर्म फाइबर्स दैट क्रिस-क्रॉस ओवर वन अनदर टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग प्राइमरी वॉल। जो सी ये होती हैं क्रिस-क्रॉस होती हैं फाइबर, सेलुलोज की फाइबर्स, जिस तरह से ये इधर इन्होंने बनाई भी हुई है, आप देखें तो इधर इन्होंने ये सारा बना के बताया भी हुआ है। सो आगे क्या लिखा हुआ है, क्रिस क्रॉस के फॉर्म में होती है इस तरह से। आगे आता है मिडिल नीला, ये हमारे पास आती है होल्ड टुगेदर दी प्राइमरी वॉल्स, ये प्राइमरी वॉल्स को इकट्ठा करके रखती है ऑफ एडजेसेंट सेल्स, ठीक है। इट कंटेन्स मैग्नीशियम, calcium and pectin. Some plant cells, for example xylem cells, make secondary wall on the inner side of primary wall. कुछ ऐसे cells होते हैं जिसकी secondary wall होती है, जैसे कि साइलम सेल, ठीक है ना, उसकी सेकेंडरी वॉल होती है इनर साइड ऑफ प्राइमरी, उस प्राइमरी वॉल के अंदर, ठीक है ना, इनर साइड में। इट इज मेनली मेड ऑफ ग्लूकोज, लिगिन एंड अदर केमिकल से मिलकर ये बनी होती है। द सेल वॉल ऑफ एल्गी इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज, नहीं सेलुलोज से मिलकर कंपोज होती है। द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स इज मेड ऑफ पेप्टिड लाइकन, अ सिंगल मॉलिक्यूल मेड ऑफ acids and sugars. The cell wall of fungi is made चीतन, और फंजाई की सेल वॉल चीतन से काइटेन से मिलके बनती है। चीतन भी कह सकते हैं, काइटेन भी कह सकते हैं, ज्यादा इसको काइटेन कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड आ गया था प्लाज्मोडोमेटा, ये सिंगुलर
नेस्मा का है फॉर्म जिसको हम लोग कह देते हैं, ये इसका मेरे ख्याल से लेटर से नहीं बताया हुआ। आर दी चैनल्स इन सेल वॉल डेट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन जिनसेन सेल्स, मतलब ये अलाउ करती है मॉलिक्यूल्स के एक्सचेंज, ठीक है ना, एक्सचेंज करने में सेल वॉल को अलाउ करती है। नेक्स्ट हमारे पास जाता है सेल मेम्ब्रेन। सो स्टूडेंट्स आज हम लोग यही करेंगे, इतना ही करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि किस तरह से हमने ये आगे करना है, क्योंकि ये अलग से इसकी भी डायग्राम दी गई हुई है जिस तरह से आप देख सकते हैं। ये सारा मैं आपको कल बताऊंगी कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है। सो आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल अंडरस्टैंड, आप सबको समझ आई होगी। आज के लिए हमारा इतना ही था। ओके, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट, सब्सक्राइब फॉर मोर।